कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है बहुत थके हुए हो रहे हैं। आज के बाइबल छंद हैं दानियेल अध्याय 7 पद 25। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। तथा रोमियो अध्याय 13 पद 13। जैसा दिन को सोहता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, न कि लीला क्रीड़ा और पयक्कड़पन, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में। तथा इब्रानियों अध्याय 12 पद 3। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव न छोड़ दो। तथा मत्ती अध्याय 11 पद 29 और 30। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। क्या आप श्रांत और थके हुए हैं? क्या आप उन सभी गतिविधियों में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना कठिन पाते हैं जिनका आप हिस्सा हैं? क्या आपको लगता है कि यदि आप जो करते हैं उसे करना बंद कर देते हैं तो इससे परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तब शायद आप अपने मन में शैतान के द्वारा श्रांत हो रहे हैं, या आपने ऐसी जिम्मेदारियां ले ली हैं जो परमेश्वर ने आपसे करने के लिए नहीं कहा है, सिर्फ इसलिए कि यह एक ईसाई गतिविधि या सेवा का स्थान है। इसे परमेश्वर द्वारा नियुक्त करने की आवश्यकता है। किसी भी गतिविधि को करने से पहले आपको रुकना, प्रार्थना करना और परमेश्वर से पूछना सीखना होगा, भले ही आपको विश्वास हो कि इससे किसी को फायदा होगा। केवल जब परमेश्वर ने एक चाल निर्धारित की है तो इसे मापने के लिए और परमेश्वर द्वारा आशीर्वाद दिया जाएगा। यदि आप कभी कभी न कहना नहीं सीखते हैं, भले ही वो मंत्रालय के भीतर ही क्यों न हो, लोगों ने आपको अनदेखा किया। शैतान वास्तव में जानता है कि आपको कैसे थका देना है और आपको इतना व्यस्त रखना है कि जब आपकी अपनी बाइबल या इस भक्ति विषय को पढ़ने का समय आता है तो आप केवल अपनी आंखें बंद करके सो जाना चाहते हैं। जब मैंने मसीह के साथ अपनी चाल को गंभीरता से लेना शुरू किया तो मेरी सभी गतिविधियां जो मसीह के साथ मेरे चलने में बाधा थीं, उन्हें रोकना पड़ा। मेरे दोस्तों ने शनिवार की रात को मुझे डिनर के लिए बाहर जाने के लिए फोन करना बंद कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि मैं रविवार की सेवा के लिए अपना दिल तैयार कर रहा हूं। मेरे परिवार ने मुझे रविवार दोपहर के भोजन की सभाओं के लिए फोन करना बंद कर दिया, क्योंकि वे यह भी जानते थे कि मैं शाम की सेवा में शामिल हुआ था। आखिरकार मैंने चर्च में सेवा करने और अपनी प्राथमिकताओं को ठीक करने के लिए खुद को मजबूत और स्वतंत्र पाया। यह मेरी बहाली और मंत्रालय में व्यक्तिगत विकास का रहस्य था। आपको पहले अपना मन ईश्वर की बातों में लगाना होगा और फिर आपके कार्यों, दृष्टिकोण और शब्दों का पालन किया जाएगा। अभी समय निकालें और परमेश्वर से पूछें कि आपको किन चीजों को जाने देना चाहिए, भले ही वो सिर्फ एक ऋतु के लिए ही क्यों न हो। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, आप भरोसेमंद जीवनदाता हैं। सभी जीवन रूप आपके द्वारा बनाए गए थे और हैं और आप पर निर्भर हैं। हम अपनी सभी गतिविधियों, जिम्मेदारियों, बोझों और दैनिक कार्यों को यीशु के चरणों में समर्पित कर देते हैं, और हम विनती करते हैं कि जो कुछ तुझे अच्छा नहीं लगता या जो तेरे द्वारा ठहराया गया है उसे तू आग में जला देता है। हम आपसे हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए साहस की मांग करते हैं, जो हमें उन योजनाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देगा जो आपने हमारे लिए बनाई हैं। हम क्षमा मांगते हैं आपको अलग रखने के लिए, आपके और आपके लोगों के साथ समय बिताने की उपेक्षा करने के लिए। हम आपके नैतिक मानकों के विपरीत सभी सामाजिक गतिविधियों को अलग रखकर दूसरों के लिए अच्छे उदाहरण बनना चाहते हैं। हम उस जुए को तोड़ते हैं जिसे हमने अभी यीशु के नाम पर अपने ऊपर रखा है, और हम उस जुए के नीचे आते हैं जिसे आपने हमारे लिए तैयार किया है, जो हल्का और आसान है। हमें हमारे सभी पापों से एक बार फिर मुक्त करने के लिए धन्यवाद, और हमें आपके नाम की महिमा लाने के लिए शक्ति और साहस के साथ जीने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में हमने पूछा है, आमीन।